एकदम 8 की है। तो कई लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे थे एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के लिए, तो आज मैंने पूरा 1 घंटा समय देना है आप लोगों को ताकि वो क्वेश्चन आंसर कर दिया जाए, है ना। गुड आफ्टरनून दीपांशु लाठर। I am fine. I am fine. I am fine. यश कश्यप, थैंक यू। तो चलो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो हम करने वाले थे क्वेश्चन आंसर किस चैप्टर के। देखो अभी कोई नहीं बोल रहा, बाद में सब चैट कर करके बोलेंगे, पूछेंगे, लेकिन अभी कोई नहीं बोलेगा। बोलो कौन सा चैप्टर करना था, याद है? चैप्टर थर्ड सर। चैप्टर थर्ड। हाँ, चैप्टर थर्ड। तो इसका वीडियो भी बन रहा है, ठीक है, ताकि आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आराम से मोबाइल ले लिया, वीडियो देखते देखते पढ़ लिया, सुन लिया और क्लियर हो गया। इतना आसान है आजकल पढ़ाई लिखाई करना। तो आज हम करने वाले हैं आपके साइंस बुक का यूरेका प्लस। आपके साइंस बुक का नाम क्या है? यूरेका प्लस, क्लास 8 का चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, भले ही कितने पेज लग जाएं, लेकिन मैं लिखूंगा मोटा मोटा ताकि आप सभी को अच्छे से दिख जाए, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर एक्सरसाइजेस। अगर आपके पास पुस्तक खुला हुआ है तो देखेंगे पेज नंबर 54, है ना, पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 में पहला क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर्स आर, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं? अपने अपने बुक खोल लो। पॉलीमर होते हैं, नेचुरल होते हैं, फायर प्रूफ होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? पहला ए, फर्स्ट का होगा ए, पॉलीमर। ठीक है, पहला होगा पॉलीमर। सेकेंड, पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मेनी मोनोमर्स। सेकेंड का होगा पॉलीमर कैसे बनता है? मोनोमर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को दोबारा एक बार, मर का मतलब होता है, मर का मतलब मर का मतलब होता है 1 यूनिट। ये देखो दो डोरेमोन बैठे हुए हैं, जियान और सोनियो, ये हंसते हैं, सिर्फ ये भूत की तरह दिख रहे हैं और हंसते रहते हैं। ठीक है, मैंने लिखा मर तो हंस रहे हैं। मर का मतलब है 1 यूनिट,
ठीक है, और पॉलीमर मतलब मेनी यूनिट्स, मेनी यूनिट्स। ठीक है, तो जो प्लास्टिक होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। थर्ड, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, सेल्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अगर हम ये जो खाली खाली बॉक्सेस हैं इसको ए बी सी डी नाप ले तो ये हो जाएगा डी, है ना। तो ए का आंसर क्या था? सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स। बी में क्या था? कॉपी में करो। पॉलीमर्स आर मेनी मोनोमर्स। पॉलीमर मतलब मेनी मोनोमर्स। और थर्ड का क्या होगा? सेल्यूलोज मॉलिक्यूल किससे बने हुए होते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके एक चेन बनाता है और उस चेन को हम कहते हैं सेल्यूलोज। इस प्रकार का चेन बनाता है, चेन। इसमें से एक एक जो कड़ी है ग्लूकोज है और लंबा बनकर ये बन जाता है सेल्यूलोज। फोर्थ, ए रीजनरेटेड फाइबर इज मेड फ्रॉम, जो दोबारा फाइबर बनाते हैं हम रीजनरेटेड फाइबर, वो क्या होते हैं? इज मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, नेचुरल मटेरियल, मैन मेड मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल। ये होगा बी, नेचुरल मटेरियल। नेचुरली वो तो फाइबर होता ही है, लेकिन उसको हम फिर इंप्रोवाइज करते हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं उसको, इसलिए कहते हैं रीजनरेटेड फाइबर या सेमी सिंथेटिक फाइबर। इसको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। समझ में उसी को आएगा जिसके पास बुक्स हैं। जो बुक खोले हुए हैं उन्हीं को दिखेगा क्वेश्चन का आंसर, जो बुक नहीं खोले हुए हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं। तो नेचुरल मटेरियल एंड सेमी सिंथेटिक फाइबर को हम रीजनरेटेड फाइबर भी बोलते हैं, इसको हम रीजनरेटेड फाइबर भी बोलते हैं। फिफ्थ, 5 का ए, एक्राइलिक एंड रेयन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, ए, एक्राइलिक और रेयन को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों? क्योंकि वो सिल्क की तरह महसूस होता है, उसमें सिल्क की तरह महसूस होता है। 6, रेयन क्या है? नेचुरल फाइबर है, रीजनरेटेड फाइबर है, ट्रू फाइबर है या प्लास्टिक है? तो रेयन जो है ये रीजनरेटेड फाइबर है, रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर। रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर है। 7, थर्मोसेट्स आर, जो थर्मोसेट होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड होते हैं, मेल्ट ऑन हीटिंग होते हैं, कैन नॉट बी मोल्डेड ए नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं। ये होते हैं कैन नॉट बी मोल्डेड, बार बार मोल्ड नहीं कर सकते उसको, बार बार शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे बैकेलाइट, जैसे प्रेशर कुकर का हैंडल हो गया या फिर जो बिजली के स्विचेस हो गए, उसको एक बार शेप देने के बाद दोबारा शेप नहीं चेंज कर सकते उसका। तो क्या होगा इसका आंसर? डी। इसका आंसर डी होगा। डी में क्या है? कैन नॉट बी मोल्डेड ए नंबर ऑफ टाइम्स। नहीं, ये तो कैन भी है, ये होगा कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। सी, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, रिसाइकल नहीं कर सकते इसको। 8, थर्मोप्लास्टिक्स, इसको तो हम रीशेप कर सकते हैं, मोल्डिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कैन बी रिसाइकल्ड। ये हो जाएगा ए, कैन बी रिसाइकल्ड। क्या हुआ?
हम्म, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, देखो कितने सारे आंसर आए हुए हैं, सबको आता है आंसर। वेरी गुड। तो मैं दोबारा आज बता देता हूं कि आज आपको व्हाट्सएप में लिंक भेजा गया है, कल से आपको जो लिंक है वो ईमेल में भेजा जाएगा, इसलिए आप अपने क्लास टीचर को जो है ना सही ईमेल आईडी दे दीजिएगा। ईमेल में हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जो है कभी खोए नहीं, क्वेश्चन पेपर, नोट्स, सारा कुछ उसमें सेव्ड रहेगा। 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। फर्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर। पहला, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर। कॉटन, जूट भी हो सकता है, सिल्क भी हो सकता है। व्हाट इज ए पॉलीमर, क्या लिखेंगे? पॉलीमर इज ए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ए long chain of smaller molecules। छोटे छोटे मॉलिक्यूल के लंबे लंबे चेन को हम पॉलीमर कहते हैं। हाँ, लॉन्ग चेन। थर्ड, नेम एनी 2 सिंथेटिक फाइबर। नाइलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, और क्या क्या हो सकता है? टेरिलीन, और भी नाम है डैक्रॉन, और भी नाम है पॉलिस्टर। ये सब क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, है ना? मैन मेड, जो इंसान बनाते हैं उसको कहते हैं सिंथेटिक, और जो भगवान बनाते हैं उसको कहते हैं नेचुरल, है ना? तो जो धागे होते हैं ना, जैसे कपास के धागे, जूट के धागे नेचुरल है, ऊल के धागे, है ना? लेकिन कुछ धागे जैसे नाइलॉन बनाते हैं हम, तो क्या है? मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, मैन मेड भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नाइलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सभी क्या है? सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है। नेम द फर्स्ट मैन मेड फाइबर। पहला मैन मेड फाइबर क्या था? ये तो जीके क्वेश्चन हो गया भाई, कौन बताएगा पहला मैन मेड फाइबर? रेयॉन, पॉलिस्टर भी आया, ठीक है? रेयॉन भी कह रहा है कुछ लोग रेयॉन भी कह रहे हैं, कुछ लोग पॉलिस्टर भी कह रहे हैं, तो क्या होगा सही? हाँ, फर्स्ट मैन मेड फाइबर। देखो 1892 में पहला जो बना था वो बना था रायन, ठीक है?
1892 1892 साल में बना था पहला। ठीक है, तो फर्स्ट मैन मेड फाइबर वाज rayon। फर्स्ट मैन मेड फाइबर इज rayon। किस सदी में बना था ये बना था 1892। सोचो कितना दिन पुराना, 300 साल पहले, 300 साल लगभग, है ना, लगभग 300 साल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5, नेम ए सिंथेटिक फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। पॉलिस्टर is obtained from crude oil। क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल होता है जो समुद्र के अंदर में बेडरॉक होता है। ठीक है, पॉलिस्टर। ठीक है, इसको पॉलिस्टर भी लिखते हैं, पॉलिस्टर भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉलिस्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या है, होता है कि पहले जमाने में या फिर आज से 300 साल पहले, है ना, क्या हुआ था, एक बार बहुत कस के बाढ़ आया था। अरे नहीं, पूरे पृथ्वी पे आया था। तो समुद्र के नीचे में जो बेड रॉक था ना, जैसे जमीन पे पहाड़ दिखती है, वैसे समुद्र के अंदर ही पहाड़ होते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें ऑयल मिलेगा, ऑयल। इसको कहते हैं बेड रॉक। इस बेड रॉक के अंदर अगर हम पाइप डाल देना बड़े बड़े, हाँ, तो इसके अंदर ऑयल होता है। हाँ, जैसे मुंबई का बॉम्बे हाई, यहाँ पेट्रोलियम मिलता है। ना ना, पेट्रोलियम मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पेट्रोलियम निकलता है ना, इस फॉर्म में नहीं होता है जो पेट्रोल पंप में मिलता है। जो पेट्रोल पंप में मिलता है वो रिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ जो मिलता है वो मिलता है एकदम काला सा क्रूड ऑयल। ठीक है, और इसमें कई सारे केमिकल होते हैं, उन केमिकल से हम बनाते हैं पॉलिस्टर। एक तरह का फाइबर है, धागा है ना, धागा बन जाता है। ये पेन सर्विस पे चलाने से खराब नहीं होता। खराब तो हम भी हो जाते हैं, नहीं, हम नहीं बुढ़े होते। तो चल चलना बंद कर दे फिर। अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं? सर ये चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर है। हाँ, चैप्टर नंबर 3 तो लिखा है मैंने भी।
3 तो लिखा है। यस सर। जो हैं 21 स्टूडेंट्स हैं, कल से ईमेल पे भेजा जाएगा आपको लिंक। देन क्वेश्चन नंबर 6, 2 का 6, why raincoats made up of synthetic material? why रेनकोट जो बारिश में हम नहीं पहनते हैं, कोट जैसा, मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। प्लास्टिक का नहीं बना हुआ होता, पीवीसी का। क्यों? पानी को सोखे ना, वो वाटर प्रूफ होता है ना। उसके अंदर से पानी नहीं जाता। हाँ, तो उसको कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे रेनकोट्स मेड ऑफ synthetic material raincoats made up of synthetic material are waterproof. So they are used to make रेनकोट। अगर रेनकोट को हम बना ले रुई से तो क्या होगा? भीग जाएगा। यस सर। क्या फायदा होगा? यस सर। वो सर खाली उसका होता है सर, पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। Why is it not advisable to wear synthetic clothes in kitchen? देखो, why is it not advisable ऐसा हम क्यों नहीं सलाह देते हैं किसी को कि वो किचन में सिंथेटिक क्लोथ पहने? आग पकड़ लेगा। क्योंकि सर ये जल्दी आग पकड़ता है। हाँ, क्यों जल्दी आग क्यों पकड़ता है? क्योंकि वो पेट्रोलियम से बना हुआ होता है। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। जो सर पेट्रोल। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? सिंथेटिक क्लोथ्स catches fire easily. So it is not advisable to wear synthetic clothes in kitchen. ऐसे और भी रीजन हो सकता है। किचन में गर्मी भी होती है, ठीक है, और अगर हम कॉटन का कपड़ा पहनेंगे तो क्या होगा? अपना हीट जो है वो स्वेट जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, उससे ठंडक मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर मान लो कि हम गर्म है, किचन तो ऐसी गर्म है और वहां पे हम पूरा जैकेट वैकेट पहन के जाए तो कैसा और गर्म लगेगा? ठीक है, लोग बोलेंगे पागल हो गया ये तो। ठीक है, हाँ। फैन से क्या होगा? फैन से तो गर्म हवा ही घूमेगा। नहीं सर, वो सर तो गैस तभी वो हो जाएगी ना सर, गैस ही बंद हो जाएगी। यस सर। और चूल्हा हो तो वैसे तो मतलब सिंथेटिक कपड़ा पहनने के लिए तुम फैन लगा लोगे? बताओ, कॉटन ही पहन लेना। ठीक है, नेम द 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। 2 तरह के प्लास्टिक का नाम बताओ। कौन बताएगा जल्दी जल्दी? नेम द 2
टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का दो बेसिस हो सकता है। एक बेसिस हो सकता है, एबिलिटी टू बी रिसाइकल्ड के बेसिस पे, और दूसरा बेसिस हो सकता है उसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी पे। बायो डी ग्रे डी बी लिटी। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक कटोरा राइस छोड़ दिया, ठीक है, तो तुम्हें अगले दिन क्या दिखेगा, और उस कटोरे के अंदर क्या दिखेगा? पानी के अंदर भी होगा, तो या ऐसे हाँ, कुक किया हुआ राइस, क्या सूखा हुआ सूखा हुआ मिलेगा। फिर अगले दिन देखोगे तो फिर क्या दिखेगा? टूटेगा नहीं सर, फिर अगले दिन देखोगे तो क्या दिखेगा? बहुत सख्त हो जाएगा सर, कलर और तरह का जाएगा और फिर कुछ दिन के बाद उसमें कोई अंदर जाएगी। उसमें फंगी आ जाएगी, है ना, माइक्रोब आ जाएगा, माइक्रोब अटैक करेगा। आ गया पॉइंट पे, देखो माइक्रोब अटैक कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि माइक्रोब अटैक किया। तो जब भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है और वो विलुप्त हो जाता है, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल हो जाना। और सर फिर उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आती है। लेकिन हाँ, स्मेल आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं वो, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर टिफिन भूल जाए सर, उसमें खाना हो तो उसमें कुछ दिन के बाद वाइट वाइट फुई लग जाएगी। लेकिन मान लो कि तुम्हारे टिफिन में सिर्फ प्लास्टिक भरा हुआ है, फिर तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल अधिकतर नहीं होता है, ठीक है। वैसे दो प्लास्टिक बनाए गए हैं जो बायोडिग्रेडेबल भी है ना, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो, जिसको माइक्रोब्स जो है ना सड़ा नहीं सकती। तो साइक्लाइजेशन के ऊपर या साइक्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर ये है एक थर्मोप्लास्टिक, जिसको हम दोबारा पिघला के नया शेप दे सकते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सर। अरे वाह, किसने बोला? मनीत ने बोला। सर मनी ठांडा। वेरी गुड, वेरी गुड। और बायोडिग्रेडेबिलिटी के आधार पे एक तो बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, तो मेरे लिए भी ले आना। बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, यही मैक्सिमम तरह के प्लास्टिक यही होते हैं, और यही सॉइल पोल्यूशन फैलाते हैं। सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है कि जो रेन वाटर है वो प्लास्टिक के चक्कर में अंदर तक नहीं जा पाता। प्लास्टिक्स क्या करते हैं ना, उसको रोक देते हैं, अंदर तक नहीं जाता, सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर था, नेम टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, नेम टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। इसमें पहला होगा थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होगा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Answer the following questions in 2 to 3 sentences. ले आएगा वो। Answer the following questions in 2 to 3 sentences.
अभी देखो 10 मिनट के अंदर तुम्हारा 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा। उस समय क्या करना, उसी लिंक पे दोबारा क्लिक करना, ठीक है, वो लिंक दोबारा चालू हो जाएगा। ये लंबा लिंक है, बात समझ में आ गई? री क्लिक द सेम लिंक Yes, sir. आफ्टर दिस मीटिंग इज ओवर। क्या सर? हाँ जी, इसको समझाओ हरियाणवी में, बोलो। भैया क्लास खत्म हो गई। हैं? अरे ये उल्टा बोल रहा है, नहीं नहीं। Differentiate between natural and synthetic fiber. Differentiate between synthetic and natural फाइबर। तो एक तरफ हम लिखेंगे सिंथेटिक फाइबर और एक तरफ हम लिखेंगे नेचुरल फाइबर। और लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि ये बन जाए टेबल इस प्रकार से। तो पहला पॉइंट, synthetic fibers are man-made fibers. Synthetic fibers are man-made fibers and natural fibers are obtained from plants and animals. Obtained from प्लांट्स एंड ये आपने पूरी लिख दिया। obtained from plants and animals. Second, these are more strong and durable. More strong, बहुत strong होते हैं, strong, shiny, durable and waterproof होते हैं, है ना। Low water holding capacity. ये ऐसे जल्दी सूख जाते हैं ये कपड़े। ये लेस स्ट्रांग होते हैं, लेस स्ट्रांग होते हैं, नॉट शाइनी। जैसे खादी के कपड़े देखो चमकते नहीं है, नॉट शाइनी। लेकिन सिल्क देखो, वैसे सिल्क तो है नेचुरल, ठीक है, नॉट शाइनी, लेस ड्यूरेबल, लेस ड्यूरेबल एंड बिकम्स वेट इजीली।
becomes wet wet easily easily भीग जाता है। भीग जाता है थर्ड, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनको जो है माइक्रोब्स नहीं सड़ा सकते, और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्योंकि ये या फिर प्रोटीन होते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो नेचुरल फाइबर है वो या फिर प्रोटीन होता है या कार्बोहाइड्रेट। जैसे सिल्क है, सिल्क एक प्रकार का प्रोटीन है, हाँ, और जो कॉटन है वो कॉटन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसलिए इस पे माइक्रोब अटैक करता है। ज्यादा मजबूत होता है सिलिया। हाँ, सिल्क ज्यादा मजबूत होता है। तो ये 3 क्वेश्चंस 3 पॉइंट्स के हो गए। तो अगर आप इसको एग्जाम में लिखे हुए होते तो इस प्रकार से आपको नंबर मिलते, आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका और आधा इसका। ये हो गया 6 नहीं नहीं सर 3 नंबर 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड मेन क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 समझ रहे हो? यस सर थर्ड का सेकंड How are regenerated fibers different from synthetic fibers? बच्चों को आपका टेस्ट दिखाई दे रहा है जैसे ये का दोनों। How are regenerated fibers different from synthetic fibers? कौन देगा इसका आंसर, बताओ। हम बताएं सर? बताओ बताओ, सुन रहा हूं मैं, बताओ। Regenerated fiber are semi-synthetic fiber which is made out of natural fiber.